समांतर श्रेणी क्लास 10th एक्सरसाइज 5.1 का 2 का क्वेश्चन दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। जबकि प्रथम पद ए और सार्वअंतर डी दिया है। 2 का पहला क्वेश्चन है a बराबर 10 d बराबर 10। इसमें बोला है कि 4 पद लिखिए जबकि a और d आपको दिया हुआ है। तो पहला पद दिया हुआ है a1 बराबर 10, a2 बराबर लिखना है तो a प्लस n माइनस 1 d, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो a2 बराबर आ जाएगा 10 प्लस n का मान 2, क्योंकि दूसरा निकाल रहे हैं, दूसरा पद n माइनस 1 d कितना है 10। a2 आ जाएगा 10 प्लस 10 कितना आ जाएगा 20। a1 बराबर दिया हुआ है, a2 कितना आ गया 20। इसी तरह a3 कितना आ जाएगा 30, a4 कितना आ जाएगा 40, a5 कितना आ जाएगा 50। a1 दिया हुआ है आपको, सार्वअंतर दिया हुआ है, तो इन दोनों का अंतर कितना है 10, इन दोनों का अंतर कितना है 10। तो यह आपका प्रथम 4 पद हो गया। तो इसी तरीके से हम सारे क्वेश्चन हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के एक और ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3, 2 का 3। a बराबर 4, d बराबर -3 दिया है। a2 बराबर a प्लस n माइनस 1 d, a2 बराबर 4 प्लस 2 माइनस 1 माइनस 3 इंटू -3, a2 बराबर 4 -3 बराबर 1। a3 निकालना हो तो 4 प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी कितना है -3। a3 बराबर आ जाएगा 4 प्लस 2 इंटू -3। a3 बराबर 4 प्लस -6, a3 बराबर आ जाएगा -2। इसी तरह a4 निकाल सकते हैं a प्लस n माइनस 1 d से। a4 बराबर a दिया हुआ 4 प्लस a4 4 माइनस 1 इंटू -3, 4 प्लस 3 इंटू -3, 4 माइनस 9 माइनस 5, a4 आ गया कितना -5। इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं सारे पद। क्वेश्चन नंबर 3 में निम्नलिखित
में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्वधातुक लिखें। एपी के पद दिए गए हैं, इसमें से प्रथम पद और सार्वधातुक लिखना है। 3 का पहला क्वेश्चन है 3 1 -1 -3 प्रथम पद और सार्वधातुक लिखना है। तो A1 बराबर कितना हो जाएगा? A1 बराबर 3 प्रथम पद, तो प्रथम पद A1, ये क्या हो गया? ये प्रथम पद हो गया। तो A1 बराबर कितना हो जाएगा? 3। A1 बराबर 3। और D कैसे निकालते हैं? सार्वधातुक A2 माइनस A1। तो A2 कितना है? 1 और A1 कितना है? 3। तो D बराबर कितना आ गया? -2। सार्वधातुक कितना आ रहा है? -2। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन -5 -1 3 7 A1 और D क्या होगा? तो A1 बराबर -5, ये पहला शब्द, ये A1 हो गया। और D निकालना है। D निकालते हैं A2 माइनस A1, ये A2, ये A1 हो गया, ये A2 हो गया। तो D सार्वधातुक है, सार्वधातुक A2 माइनस A1। A2 कितना है? -1 -5 -1 + 5 बराबर 4। D कितना आ गया? 4। ये सार्वधातुक आ गए और ये प्रथम पद आ गया। ये सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 4 का 1 2 4 8 16, इसकी क्या निकालने हैं? निम्नलिखित में से कौन कौन से एपी हैं? यदि एपी हैं तो इसका सार्वधातुक ज्ञात करें और इनके 3 पद और लिखें। हम पहले चेक करेंगे ये एपी है या नहीं। A2 माइनस A1 2, A2 माइनस A1 4 8, ये एपी नहीं है, यह एपी नहीं है। क्योंकि प्रत्येक 2 क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है। चार का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 3 + √2 3 + 2 √2 3 + 2 √3 + 3 √2। पहले चेक करेंगे ये एपी है कि नहीं। इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है? 3। और फिर इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है? 3 + √2। यह भी एपी नहीं है। क्योंकि 2
क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है। जो सार्वधातुक आना चाहिए वो समान नहीं है, तो ये एपी है ही नहीं। सात नंबर का चेक करते हैं एपी है या नहीं। 0, -4, -8, -12। पहले चेक करेंगे ये एपी है या नहीं। -4, -4, -4। हाँ, यह एपी है, क्योंकि प्रत्येक 2 क्रमागत पदों का अंतर समान है। जब ये एपी है तो बोला गया है, जब ये एपी है तो इनका सार्वधातुक और इनके 3 और पद लिखें। सार्वधातुक डी बराबर -4 हो गया, 3 और पद लिखना है। तो इसके बाद 3 और पद लिखना है। A5, ये कितना है 0 + n-1, 5 - 1, डी कितना है -4। A5 कितना आ जाएगा 4 × -4 -16 कितना आ गया -16। A6 कितना आ जाएगा -20। A7 कितना आ जाएगा -24। A8 आ जाएगा -28। ऐसे ही 4th के सारे क्वेश्चन इसी पे हो जाएगा। एक्सरसाइज 5.1 के आपको कुछ एग्जाम्पल्स कहा दिए गए हैं। इसी तरीके से एक्सरसाइज 5.1 का सारा क्वेश्चंस हो जाएंगे।